इसमें 12th हिस्ट्री के उस ऑब्जेक्टिव को हम शामिल किए हैं जो कई वर्षों से पूछते आ रहे हैं या 2024 में पूछने की अति संभावना है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग की, बी नव पाषाण युग की, सी कांस्य युग की, डी लौह युग की। और इसका सही आंसर है सी कांस्य युग की। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? ऑप्शन ए मिलवाक को, बी दिलमुन को, सी मगान को, डी किसी को नहीं। और इसका सही आंसर है ए मेलुहाको। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए चुनहुद्रो, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी धौलावीरा। और इसका सही आंसर है बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या था? ऑप्शन ए मिट्टी की मूर्तियाँ, बी धातु के सामान, सी मनके और डी मोहर। तो इसका सही आंसर है डी मोहर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को, बी सर जॉन मार्शल को, डी मारुति अमर व्हीलर को, डी एस.आर. रॉ को। तो इसका सही आंसर है ए अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है, सिंधु वासी निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? जी हाँ, तो ऑप्शन ए कांसा का, बी लोहा का, सी सोना का, डी तांबा का। तो इसका सही आंसर है बी लोहा का। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? जी हाँ, नाचने वाले की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी कोटी दीजी से और ऑप्शन डी राखी गढ़ी से। तो इसका सही आंसर है ए मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, नाचने वाले की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी या फिर हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो ऑप्शन ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। और इसका सही आंसर है डी रावी। जी हाँ, रावी नदी के तट पर हड़प्पा बसा हुआ है जो अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? जी, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था या फिर हड़प्पा का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल के नेतृत्व में, बी आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में, सी दयाराम साहनी के नेतृत्व में और डी एम.आर. राव के नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर है सी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। जी हाँ, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है,
चुनोद्रो का उत्खनन केंद्र क्या था, अर्थात चुनोद्रो में सबसे ज़्यादा कौन चीज़ उत्पादित होता था, कौन चीज़ बनता था, वो है। तो ऑप्शन ए मोहर बनाने का, बी मनका बनाने का, सी मिट्टी की मूर्ति बनाने का, डी वस्त्र बनाने का। तो इसका सही आंसर है मनका बनाने का। मैं बता दूं, चुनोद्रो में मनका बनाने का प्रमाण मिला है। यहाँ पर मनका बनाने का बहुत बड़ा फैक्ट्री कही। प्रश्न है अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए इतिहास, बी पुरातत्व, सी मुद्रा शास्त्र, डी अभिलेख शास्त्र। और इसका सही आंसर है डी अभिलेख शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है जनपद शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकारी को, बी क्षेत्रीय इकाई को, सी धार्मिक संप्रदाय को, डी सामाजिक इकाई को। और इसका सही आंसर है बी क्षेत्रीय इकाई को। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान क्या कहलाता था। ऑप्शन ए अकराध्यक्ष, बी सीताध्यक्ष, सी पाण्याध्यक्ष, डी पोतवा अध्यक्ष। और इसका सही आंसर है बी सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया। ऑप्शन ए मौर्यों ने, बी हिंद यूनानियों ने, सी कुषाणों ने, डी गुप्तों ने। और इसका सही आंसर है बी हिंद यूनानियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है शक संपत्ति का आरंभ किसने किया था। एक में मिंडारों ने, बी में गोंदोफर्निस ने, सी में गुरु नानक ने, डी में कनिष्क ने। और इसका सही आंसर है डी कनिष्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भूमि अनुदान के प्रथा आरंभ की थी। ए मौर्यों ने, बी कुषाणों ने, सी सातवाहनों ने, डी गुप्तों ने। और इसका सही आंसर है सी सातवाहनों ने। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए कौटिल्य, बी कालिदास, सी विष्णु शर्मा, डी विशाखा दत्त। और इसका सही आंसर है डी विशाखा दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग किसको माना जाता है। ऑप्शन ए गुप्त काल को, बी मौर्य शासनकाल को, सी शुंग वंश के शासनकाल को, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है गुप्त काल को, अर्थात ए। नेक्स्ट प्रश्न है देवकुलों का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए बैक्टीरिया यूनानियों को, बी सातवाहन को, सी कुषाणों को और डी शकों को। इसका सही आंसर है डी कुषाणों को। सप्तशास्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए पुराण, बी रामायण, सी वेद, डी महाभारत। और इसका सही आंसर है महाभारत। जी हाँ, महाभारत को सप्तशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। जी आलोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। ए आर डी बनर्जी ने, बी के बी जायसवाल ने, सी बी के सुधांकर ने और डी पी के काने ने। और इसका सही आंसर है सी बी एस सुधांकर ने। अब अगला प्रश्न है पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे। जी हाँ, पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए विष्णु, बी नारद, सी मनु और डी वेदव्यास। जी हाँ, तो पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे। तो इसका सही आंसर है सी जी मनु। मनु पहली स्मृति के रचनाकार है। अब नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, ऑप्शन ए शांति पर्व में, बी
आदि पर्व में, सी अनुशासन पर्व में और डी सभी पर्व में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आदि पर्व में। जी हाँ, आदि पर्व में महाभारत के कारणों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कुंती और निषादी लघु कथा का रचनाकार किसने था? अर्थात कुंती और निषादी लघु कथा का रचनाकार कौन किया था? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा ने, बी प्रेमचंद ने, सी महाश्वेता देवी ने और डी भगवती चरण वर्मा ने। उसका सही आंसर है सी। जी हाँ, सी इसका सही आंसर है। महाश्वेता देवी ने कुंती और निषादी लघु कथा का रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? ऑप्शन ए मौर्य में, ऑप्शन बी कुषाण में, ऑप्शन सी वाकाटक में और डी सातवाहन में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सातवाहन में। जी हाँ, सातवाहन में वंश थे, उसमें माता के नाम से पुत्रों का नामकरण शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? जी हाँ, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 8। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8। जी हाँ, 8 प्रकार के विवाह का चर्चा किया गया है मनुस्मृति में। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? जी हाँ, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी रामायण में, डी महाभारत में। और इसका सही आंसर है ए। जी हाँ, ए ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? जी हाँ, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? ए में प्रथम वर्ण को, बी में द्वितीय वर्ण को, सी में प्रथम तीनों वर्ण को, जी और डी में सभी वर्ण को। इसका सही आंसर है सी प्रथम तीनों वर्ण को। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रथम तीनों वर्ण को। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख में व्यवसायियों के किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? जी हाँ, मंदसौर अभिलेख है, उसमें किस व्यापारिक श्रेणी का उल्लेख किया गया है? एक में वस्त्र बुनने वाले को, बी में रेशम बुनकर का, सी में स्वर्णकार का और डी में टोकरी बनाने वाले का। उसका सही आंसर है बी। जी हाँ, रेशम बुनकर का उल्लेख मंदसौर अभिलेख में किया गया है। अगला प्रश्न है, स्त्री धन किससे संबंधित था? जी, स्त्री धन किससे संबंधित था? ए में पिता के धन से, अर्थात पिता द्वारा जो धन मिलता था उससे, बी में पति के धन से और सी में पुत्री के धन से और डी में स्त्री को मिले उपहार के धन से। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है डी। स्त्री को जो उपहार मिलता था वही उसके धन कहलाते थे। अब अगला प्रश्न है कि वणिक किसको कहा जाता था? जी हाँ, वणिक किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए में साधु को, बी में भिखारी को, सी में व्यापारी को और डी में यात्री को। और इसका सही आंसर है सी, व्यापारी को वणिक कहा जाता था। जी हाँ, व्यापारी को वणिक कहा जाता। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम
तीर्थकर कौन थे? जी हाँ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऋषभदेव। जी हाँ, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए 3 देवता, ऑप्शन बी 3 टोकरियाँ, ऑप्शन सी 3 पवित्र स्थल, ऑप्शन डी 3 बौद्ध उपदेश। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 टोकरियाँ। जी हाँ, 3 टोकरियाँ त्रिपिटक का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भिलसा टॉप्स पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ, भिलसा टॉप्स पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी मैकेंजी, ऑप्शन डी एच कोल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनिंघम। जी, कनिंघम भिलसा टॉप्स पुस्तक है, उसके लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई थी? जी हाँ, बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई थी वो मानवाकार में और किस कला में बनाई गई थी? ऑप्शन ए मथुरा कला में, बी मौर्य कला में, सी गांधार कला में, डी शुंग कला में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गांधार कला में पहली बार बुद्ध की मानवाकार मूर्तियां बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ होता है? जी हाँ, महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन बी प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी गृह त्याग और ऑप्शन डी निर्वाण। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गृह त्याग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में किस मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? ऑप्शन ए कैलाशनाथ मंदिर में, ऑप्शन बी देवगढ़ मंदिर में, ऑप्शन सी एरन मंदिर में और ऑप्शन डी तिगवा मंदिर में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवगढ़ मंदिर में। जी हाँ, देवगढ़ मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए महावीर को, ऑप्शन बी बुद्ध को, ऑप्शन सी इंद्र को और ऑप्शन डी वरुण को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्ध को। जी हाँ, बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए पल्लव राजवंश, बी चालुक राजवंश, सी चोल राजवंश, डी राष्ट्रकूट राजवंश। और इसका सही आंसर है डी राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपुरम। जी हाँ, गोपुरम का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए गौशाला, बी गांव, सी गेट, डी मंदिर का प्रवेश द्वार। और इसका सही आंसर है डी मंदिर का प्रवेश द्वार। जी हाँ, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, तोरण किसको कहा जाता था? जी हाँ, तोरण किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए मंदिर के प्रवेश द्वार को, बी स्तूप के प्रवेश द्वार को, सी
मस्जिद के प्रवेश द्वार को, डी गिरजाघर के प्रवेश द्वार को, और इसका सही आंसर है बी स्तूप के प्रवेश द्वार को। जी हाँ, स्तूप के प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी प्रजापति, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंद्र। जी हाँ, इंद्र ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता। अल बिरूनी किस सुल्तान के साथ भारत आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी के साथ, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी के साथ, सी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, डी इल्तुतमिश के साथ, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनबी के साथ अल बिरूनी भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जी हाँ, तंबाकू खाना सबसे पहले कौन मुगल सम्राट किया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अकबर। जी, अकबर ने सबसे पहले भारत में तंबाकू का सेवन शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जी हाँ, तंबाकू खाने पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। तो किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है यूक्लिड कौन था? जी हाँ, यूक्लिड कौन था? ऑप्शन ए रोमन यात्री, ऑप्शन बी रोमन दार्शनिक, ऑप्शन सी यूनानी इतिहासकार, ऑप्शन डी यूनानी गणितज्ञ, और इसका सही आंसर है डी यूनानी गणितज्ञ। जी हाँ, यूक्लिड एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जो यूनान के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी वर्नियर कहाँ के रहने वाले थे? या फ्रांसीसी वर्नियर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी इंग्लैंड का, ऑप्शन सी हॉलैंड का, ऑप्शन डी कनौज का, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस का। जी हाँ, फ्रांसीसी वर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? जी हाँ, भारत में जब थे तो भारत से किसी देश में राजदूत के रूप में गए थे। तो ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी जापान, और डी फारस, और इसका सही आंसर है बी चीन। जी हाँ, चीन की यात्रा उन्होंने एक राजदूत के रूप में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? जी हाँ, ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? ऑप्शन ए जोहरियों का, ऑप्शन बी घोड़ा बेचने वाले का, ऑप्शन सी विदेशी व्यापारियों का, और ऑप्शन डी गाने वाले व्यक्तियों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गाने वाले व्यक्तियों का। जी हाँ, इब्न बतूता ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्नियर ने सिविर नगर किसको कहा है? जी हाँ, वर्नियर ने सिविर नगर किसको कहा है? ऑप्शन ए राजधानी को, ऑप्शन बी व्यापारिक केंद्र को, ऑप्शन सी मुगलकालीन नगर को, और ऑप्शन डी शिल्प केंद्र को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुगलकालीन नगर को। जी हाँ, मुगलकालीन नगर को वर्नियर ने सिविर नगर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है रिहिला
के लेखक कौन थे? जी हाँ, रिहला के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अबू इना, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन, डी इब्न जुजाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इब्न बतूता। जी, कहीं कहीं पर इब्न जुजाई का उल्लेख है, लेकिन इब्न जुजाई उसका लेखक नहीं था, सिर्फ लिपिबद्ध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जी हाँ, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ए में 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर है डी 5। जी हाँ, आइन ए अकबरी 5 भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जी हाँ, इब्न बतूता किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन ए पुर्तगाल। जी हाँ, ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फ्रांस। और उसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोरक्को। जी हाँ, इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थापत्य कला का विकास। जी हाँ, स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला अर्थात घर और जो फैक्ट्री इत्यादि जो बनता है उसी को कहा जाता है स्थापत्य कला। तो इसका विकास सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ था? अर्थात ये अकबर बाबर सब जो था। तो ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी बाबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? जी हाँ, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है डी बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जी हाँ, ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। और इसका सही आंसर है बी जहांगीर। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती थी? जी हाँ, जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती थी? ऑप्शन ए शिव के, बी विष्णु के, सी राम के और डी कृष्ण के। सही आंसर है बी विष्णु के। जी हाँ, विष्णु के रूप में जगन्नाथ की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती थी? जी हाँ, तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती थी? ए में शक्ति की, बी में पशुपति की, सी में कुबेर की, डी में गणेश की। इसका सही आंसर है ए शक्ति की। जी, शक्ति की पूजा की जाती थी तंत्रवाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर शैव मत के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, वीर शैव मत के संस्थापक कौन थे? ए में संबंदर, बी में संत अंडाल, सी में वांसवना और डी में चंद्रवासवना। इसका सही आंसर है सी वांसवना। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? जी हाँ, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ए में कबीर के, बी में दादू दयाल के, डी में गुरु नानक के, डी में गोरखनाथ के। और इसका सही आंसर है ए बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? ऑप्शन ए व्यापारियों से, बी सैनिकों से, सी बुद्धिजीवियों से, डी जिम्मियों से। तो इसका सही आंसर है डी। जी हाँ, जिम्मियों से जजिया लिया जाता था, अर्थात गैर मुसलमानी ये कर था एक तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ए में बाबा फरीद, बी में हजरत निजामुद्दीन औलिया, सी में अब्दुल कादिर जिलानी, डी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका सही आंसर है
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, दातागंज बख्श के नाम से कौन सूफी संत विख्यात है? ए में अब्दुल हसन अल हुजविरी, बी में शेख सलीम चिश्ती, सी में शेख अहमद सरहिंद, डी में शहाबुद्दीन सरविदी। इसका सही आंसर है ए अब्दुल हसन अल हुजविरी। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी में और डी अजमेर में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अजमेर है। विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई है? ऑप्शन ए हजारा मंदिर से, ऑप्शन बी बीदर से, ऑप्शन सी गुलबर्गा से, ऑप्शन डी हम्पी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी हम्पी से विजयनगर की पहचान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की यात्रा करने वाला, जी हाँ, विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रज़ाक कहाँ का राजदूत था? ऑप्शन ए चीन का, ऑप्शन बी तुर्की का, ऑप्शन सी ईरान का और ऑप्शन डी मोरक्को का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान का। जी हाँ, अब्दुल रज़ाक ईरान के राजदूत थे जो विजयनगर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी को, जी हाँ, हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1856 में, ऑप्शन बी 1876 में और ऑप्शन सी 1902 में और ऑप्शन डी 1986 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1986। जी हाँ, 1986 में हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे? जी हाँ, विजयनगर के राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए अश्वपति, ऑप्शन बी गणपति, ऑप्शन सी नरपति और ऑप्शन डी पशुपति। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नरपति। जी हाँ, विजयनगर के राजा को नरपति के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी की खोज किसने की? जी हाँ, हम्पी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कोलिन मैकेंजी, ऑप्शन बी कॉलिंग वुड ने, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन डी जॉन मार्शल ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? जी हाँ, विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? ऑप्शन ए शिव को, ऑप्शन बी विष्णु को, ऑप्शन सी गणेश को, ऑप्शन डी कुबेर को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णु को। जी हाँ, विष्णु को विट्ठल मंदिर समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है, अर्थात गोपुरम का संबंध किससे था? ऑप्शन ए व्यापार से, ऑप्शन बी गाय से, ऑप्शन सी मंदिर से, ऑप्शन डी नगर से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मंदिर से। जी हाँ, मंदिर के प्रवेश द्वार को, जिसको गेट कहते हैं, उसी को गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का,
ऑप्शन सी कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन डी सदाशिव राय ने, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का। जी, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नंगलपुरम नामक उपनगर कौन बसाया था? तो ऑप्शन ए हरिहर ने, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय ने, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय ने, और ऑप्शन डी इमारी नरसिंह ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी, भारत में आलू कहाँ से आया? जी हाँ, ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी अफ्रीका से, ऑप्शन डी अमेरिका से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका से। जी हाँ, भारत में जो आलू आया है वह अमेरिका से आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयत कहा जाता था? जी हाँ, रैयत किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए किसान को, ऑप्शन बी दस्तकारों को, ऑप्शन सी जमींदारों को, ऑप्शन डी व्यापारियों को। जी हाँ, तो रैयत किसको कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किसानों को। जी हाँ, किसान को रैयत कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? जी हाँ, मुगल वंश की स्थापना कौन किए थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, बाबर ने मुगल वंश के संस्थापक थे, स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आइन ए अकबरी का लेखक कौन थे? जी हाँ, आइन ए अकबरी का लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हमीद लाहौरी, ऑप्शन डी अबुल फजल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अबुल फजल। जी हाँ, अबुल फजल आइन ए अकबरी के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में खुद काश्त किसान को क्या कहा जाता था? जी हाँ, महाराष्ट्र में खुद काश्त किसान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए महाल, ऑप्शन बी मिरासी, ऑप्शन सी मुजरियान, ऑप्शन डी सदगो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिरासी। जी हाँ, महाराष्ट्र में खुद काश्त किसान को मिरासी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोमंडल, जी हाँ, कोरोमंडल तट के व्यापारी क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए बोहरा, ऑप्शन बी माहेश्वरी, ऑप्शन सी चेटी, और ऑप्शन डी सराफ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेटी। जी हाँ, कोरोमंडल तट के व्यापारी को चेटी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्व निर्धारण और वसूली की जाप्ती व्यवस्था कौन लागू की थी? जी हाँ, जाप्ती व्यवस्था कौन लागू की थी? ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर ने। जी हाँ, अकबर ने जाप्ती व्यवस्था लागू की थी भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई की जाती थी। जहाँ जी हाँ, रहट एक सिंचाई करने का यंत्र है, उसके द्वारा कहाँ मुख्य रूप से सिंचाई की जाती थी? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी फतेहपुर में, ऑप्शन सी वायाना में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाहौर में। जी हाँ, लाहौर में मुख्य रूप से रहट के द्वारा ही सिंचाई की जाती थी, या व्यापक रूप से रहट के द्वारा सिंचाई की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ
है? जी हाँ, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन बी में आगरा में, ऑप्शन सी में दिल्ली में और ऑप्शन डी में अजमेर में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी में। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में जमींदार कितने वर्ग में बटा हुआ था? जी हाँ, मुगल काल में जमींदार कितने वर्ग में बटा हुआ था? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में 4 वर्ग में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, मुगल काल में जमींदार 4 वर्गों में बटा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था या क्या कहलाता था? ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी पाण्याध्यक्ष। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष। जी हाँ, जंगल बुक के लेखक कौन थे? जी हाँ, जंगल बुक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी थॉमस हार्डी, ऑप्शन सी रडार्ड किपलिंग, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रडार्ड किपलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष, जी हाँ, अकबर ने किस वर्ष जजिया कर हटा लिया? ऑप्शन ए 1563, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1573, ऑप्शन डी 1582। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर हटा लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? जी हाँ, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाबर। जी हाँ, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने आगरा के लाल किला में न्याय का जंजीर लगाई थी? जी हाँ, न्याय का जंजीर लगाने वाले कौन सा बादशाह था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर ने आगरा के लाल किला में न्याय का जंजीर लगवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए बाबरनामा की, ऑप्शन बी हुमायूं की, ऑप्शन सी जहांगीरनामा की, ऑप्शन डी आलमगीरनामा की। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हुमायूं की। नेक्स्ट प्रश्न है, बादशाहनामा के लेखक कौन थे? जी हाँ, बादशाहनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी मोहम्मद वारिस, ऑप्शन डी बदायूनी, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा को लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 साल लगान वसूली की व्यवस्था कौन लागू किया था? यह 10 साल के लिए लागू होता था। ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर ने। जी हाँ, अकबर ने यह व्यवस्था लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
आगाचा किसको कहा जाता था? जी हाँ, आगाचा किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए उपपत्नी को, ऑप्शन सी बगीचा को, ऑप्शन सी आगे आने वाले बच्चे को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपपत्नी को। जी उपपत्नी को आगाचा कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुलह ए कुल की नीति कौन अपनाया था? जी हाँ, सुलह ए कुल की नीति कौन अपनाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां ने, और ऑप्शन डी औरंगजेब ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाया था। इसके द्वारा धार्मिक क्षेत्र में समानता लाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में जमींदार कितने वर्गों में बटा हुआ था? जी हाँ, मुगल काल में जमींदार कितने वर्गों में बटा हुआ था? ऑप्शन ए 1 वर्ग में, ऑप्शन बी 3 वर्ग में, ऑप्शन सी 4 वर्ग में, और ऑप्शन डी 4 वर्ग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4 वर्गों में मुगल काल में जमींदार बटे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? जी हाँ, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1521, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1573। और इसकी सही आंसर है ऑप्शन सी 1526। जी हाँ, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? जी हाँ, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1521, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1526, और ऑप्शन डी 1573। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1556। यहाँ 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन बी मीर कासिम ने, ऑप्शन सी शुजा-उद-दौला ने, और ऑप्शन डी शाह आलम ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शाह आलम ने। जी हाँ, शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कौन की थी? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कौन की थी? ऑप्शन ए क्लाइव ने, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लाइव ने। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यास्त कानून। जी हाँ, सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया था? ऑप्शन ए रैयतों पर, ऑप्शन बी जोतदारों पर, ऑप्शन सी जमींदारों पर, ऑप्शन डी साहूकारों पर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमींदारों पर। जी हाँ, सूर्यास्त कानून जमींदारों पर लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीर अस्थाई व्यवस्था कब लागू हुआ था? जी हाँ, चीर अस्थाई व्यवस्था कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1774 में, ऑप्शन सी 1786 में, ऑप्शन डी 1793 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1793 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? जी हाँ, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी
कहीं नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। जी हाँ, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना ब्रिटेन में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दामिन ई कोह में किसे बसाया गया था? जी हाँ, दामिन ई कोह में किसे बसाया गया था? ऑप्शन ए पहाड़ियों को, ऑप्शन बी संथालों को, ऑप्शन सी कोलों को, ऑप्शन डी मुंडाओं को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संथालों को। जी हाँ, संथालों को दामिन ई कोह में बसाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परिसीमन कानून कब लागू हुआ था? जी हाँ, परिसीमन कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1759। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1859। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था? जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1813, ऑप्शन सी 1784 और ऑप्शन डी 1759। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1773। नेक्स्ट प्रश्न है, क्विट इंडिया एक्ट कब बना था? जी हाँ, क्विट इंडिया एक्ट कब बना था? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1786। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1784। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ, जी हाँ, आनंद मठ का लेखक कौन है? आनंद मठ का लेखक कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र। जी हाँ, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1866। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1757। भारत में आलू कहाँ से आया? जी हाँ, ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी अफ्रीका से, ऑप्शन डी अमेरिका से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका से। जी हाँ, भारत में जो आलू आया है वह अमेरिका से आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयत कहा जाता था? जी हाँ, रैयत किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए किसान को, ऑप्शन बी दस्तकारों को, ऑप्शन सी जमींदारों को, ऑप्शन डी व्यापारियों को। जी हाँ, तो रैयत किसको कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किसानों को। जी हाँ, किसान को रैयत कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? जी हाँ, मुगल वंश की स्थापना कौन किए थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, बाबर ने मुगल वंश के संस्थापक थे, स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आइन ए अकबरी का लेखक कौन थे? जी हाँ, आइन ए अकबरी का लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाबर,
ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हमीद लाहौरी, ऑप्शन डी अबुल फजल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अबुल फजल। जी हाँ, अबुल फजल आईन अकबरी के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में खुद काश्त किसान को क्या कहा जाता था? जी हाँ, महाराष्ट्र में खुद काश्त किसान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए महार, ऑप्शन बी मिरासी, ऑप्शन सी मुजरियान, ऑप्शन डी सदगो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिरासी। जी हाँ, महाराष्ट्र में खुद काश्त किसान को मिरासी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोमंडल, जी हाँ, कोरोमंडल तट के व्यापारी क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए बोहरा, ऑप्शन बी माहेश्वरी, ऑप्शन सी चेटी और ऑप्शन डी सर्राफ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेटी। जी हाँ, कोरोमंडल तट के व्यापारी को चेटी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्व निर्धारण और वसूली की जाब्ती व्यवस्था कौन लागू की थी? जी हाँ, जाब्ती व्यवस्था कौन लागू की थी? ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर ने। जी हाँ, अकबर ने जाब्ती व्यवस्था लागू की थी भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई की जाती थी। जहाँ जी हाँ, रहट एक सिंचाई करने का यंत्र है, उसके द्वारा कहाँ मुख्य रूप से सिंचाई की जाती थी? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी फतेहपुर में, ऑप्शन सी वायाना में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाहौर में। जी हाँ, लाहौर में मुख्य रूप से रहट के द्वारा ही सिंचाई की जाती थी या व्यापक रूप से रहट के द्वारा सिंचाई की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? जी हाँ, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन बी में आगरा में, ऑप्शन सी में दिल्ली में और ऑप्शन डी में अजमेर में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी में। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में जमींदार कितने वर्ग में बटा हुआ था? जी हाँ, मुगल काल में जमींदार कितने वर्ग में बटा हुआ था? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में 4 वर्ग में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, मुगल काल में जमींदार 4 वर्गों में बटा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था या क्या कहलाता था? ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी पाण्याध्यक्ष। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष। जंगल बुक के लेखक कौन थे? जी हाँ, जंगल बुक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी थॉमस हार्डी, ऑप्शन सी रडार कपलिंग, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रडार किपलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष, जी हाँ, अकबर ने किस वर्ष जजिया कर हटा लिया? ऑप्शन ए 1563, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1573, ऑप्शन डी 1582। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर हटा लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? जी हाँ, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाबर। जी हाँ, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने आगरा के लाल किला में न्याय का जंजीर लगाई थी? जी हाँ, न्याय का जंजीर लगाने वाले कौन सा बादशाह था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर ने आगरा के लाल किला में न्याय का जंजीर लगवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए बाबरनामा की, ऑप्शन बी हुमायूंनामा की, ऑप्शन सी जहांगीरनामा की, ऑप्शन डी आलमगीरनामा की। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हुमायूंनामा की। नेक्स्ट प्रश्न है, बादशाहनामा के लेखक कौन थे? जी हाँ, बादशाहनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी मोहम्मद वारिस, ऑप्शन डी बदायूनी, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा को लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 साल लगान वसूली की व्यवस्था कौन लागू किया था? यह 10 साल के लिए लागू होता था। ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर ने। जी हाँ, अकबर ने यह व्यवस्था लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आगाचा किसको कहा जाता था? जी हाँ, आगाचा किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए उपपत्नी को, ऑप्शन सी बगीचा को, ऑप्शन सी आगे आने वाले बच्चे को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपपत्नी को। जी उपपत्नी को आगाचा कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुलह ए कुल की नीति कौन अपनाया था? जी हाँ, सुलह ए कुल की नीति कौन अपनाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां ने, और ऑप्शन डी औरंगजेब ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाया था। इसके द्वारा धार्मिक क्षेत्र में समानता लाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में जमींदार कितने वर्गों में बटा हुआ था? जी हाँ, मुगल काल में जमींदार कितने वर्गों में बटा हुआ था? ऑप्शन ए 1 वर्ग में, ऑप्शन बी 3 वर्ग में, ऑप्शन सी 4 वर्ग में, और ऑप्शन डी 4 वर्ग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4 वर्गों में मुगल काल में जमींदार बटे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? जी हाँ, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1521, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1573। और इसकी सही आंसर है ऑप्शन सी 1526। जी हाँ, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? जी हाँ, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1521, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1526, और ऑप्शन डी 1573। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
1556। यहाँ 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन बी मीर कासिम ने, ऑप्शन सी शुजा-उद-दौला ने और ऑप्शन डी शाह आलम ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शाह आलम ने। जी हाँ, शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कौन की थी? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कौन की थी? ऑप्शन ए क्लाइव ने, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लाइव ने। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यास्त कानून। जी हाँ, सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया था? ऑप्शन ए रैयतों पर, ऑप्शन बी जोतदारों पर, ऑप्शन सी जमींदारों पर, ऑप्शन डी साहूकारों पर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमींदारों पर। जी हाँ, सूर्यास्त कानून जमींदारों पर लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीर अस्थायी व्यवस्था कब लागू हुआ था? जी हाँ, चीर अस्थायी व्यवस्था कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1774 में, ऑप्शन सी 1786 में, ऑप्शन डी 1793 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1793 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? जी हाँ, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी कहीं नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन में। जी हाँ, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना ब्रिटेन में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दामिन ई कोह में किसे बसाया गया था? जी हाँ, दामिन ई कोह में किसे बसाया गया था? ऑप्शन ए पहाड़ियों को, ऑप्शन बी संथालों को, ऑप्शन सी कोलों को, ऑप्शन डी मुंडाओं को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संथालों को। जी हाँ, संथालों को दामिन ई कोह में बसाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परिसीमन कानून कब लागू हुआ था? जी हाँ, परिसीमन कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1759। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1859। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था? जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1813, ऑप्शन सी 1784 और ऑप्शन डी 1759। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1773। नेक्स्ट प्रश्न है, पिट इंडिया एक्ट कब बना था? जी हाँ, पिट इंडिया एक्ट कब बना था? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1786। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1784। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ। जी हाँ, आनंद मठ का लेखक कौन है? आनंद मठ का लेखक कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र,
ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र। जी हाँ, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पलासी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1866। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1757। 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सावरकर ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी तिलक ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सावरकर ने। जी हाँ, 1857 के विद्रोह को सावरकर ने भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वेलेस्ली, ऑप्शन बी वेंटिक, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैनिंग ने। जी हाँ, कैनिंग ने विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नाना साहब ने, ऑप्शन बी कुंवर सिंह ने, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन डी बहादुर शाह ने। जी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बहादुर शाह ने। जी हाँ, बहादुर शाह ने 1857 के विद्रोह का भारत की तरफ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? जी, इसका क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए सेना के पुनर्गठन के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा के प्रसार के लिए, ऑप्शन सी विद्रोहियों को सजा देने के लिए, ऑप्शन डी लगान व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेना का पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मेरठ की छावनी में किस तिथि को सिपाही ने विद्रोह किया था? जी हाँ, मेरठ की छावनी में किस तिथि को सिपाही ने विद्रोह किया था? ऑप्शन ए 10 मई 1857 को, बी 29 मई 1857 को, सी 10 मार्च 1757 को, और डी कहीं नहीं अर्थात कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 मई 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न है समान भर्ती अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जी, समान भर्ती अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1755 में, ऑप्शन बी 1855 में, ऑप्शन सी 1756 में, और ऑप्शन डी 1856 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1856 में। नेक्स्ट प्रश्न है कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? जी हाँ बाबू, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1855 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1857 में, और ऑप्शन डी 1759 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1858 में। नेक्स्ट प्रश्न है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? जी हाँ, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1957 को, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1857 को, ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1757 को, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1857 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न है
विधवा विवाह अधिनियम कब बना? जी हाँ, विधवा विवाह अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1755, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1786। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1855। जी हाँ, 1855 में विधवा को विवाह करने की अनुमति कानूनी रूप से मिला। नेक्स्ट प्रश्न, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी केनी, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी बहादुर शाह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डलहौजी। जी हाँ, डलहौजी ने कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ? जी हाँ, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1866 ईस्वी में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1757। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसा था? जी हाँ, सबसे पहले कहाँ बसा था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी बम्बई में, और ऑप्शन डी मद्रास में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मद्रास में। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले मद्रास में बसा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1778 में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1878 में। और इसका सही आंसर है डी 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला हिल स्टेशन का नाम क्या है? जी हाँ, पहला हिल स्टेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी मसूरी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिमला। जी, पहला हिल स्टेशन जो बना था वो शिमला में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस नगर में बसाया गया था? जी, फोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी मद्रास में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता में। जी हाँ, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1912 में, ऑप्शन डी 1914 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1911 में। जी हाँ, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत का सरताज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बम्बई को, ऑप्शन बी मद्रास को, ऑप्शन सी कलकत्ता को, ऑप्शन डी हैदराबाद को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बम्बई को। जी हाँ, बम्बई को भारत का सरताज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1500 AD, ऑप्शन बी 1600 AD, ऑप्शन सी 1650 AD, ऑप्शन डी 1700 AD। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1600
AD। जी हाँ, 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी मद्रास में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई में। जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थापित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1733, ऑप्शन बी 1853, सी 1985 और डी 1953। और इसका सही आंसर है 1853, ऑप्शन बी। जी हाँ, 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1785 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1774 ईस्वी में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया गया था वो किस शैली का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए नव शास्त्रीय शैली, ऑप्शन डी इंडो सार्सेनिक शैली और ऑप्शन सी नव गायिक शैली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडो सारासेनिक शैली। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इस प्रश्न से तो सभी परिचित होते हैं, लेकिन आज इसको भी हम दे रहे हैं। इसका ऑप्शन ए में लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें अनुमान लगाइए क्या होगा। सभी इस क्वेश्चन से अवगत होते हैं, लेकिन इसका मैं भी बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? जी हाँ, गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी खेरा में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी कोलकाता में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंपारण में। जी हाँ, चंपारण से ही गांधी जी सत्याग्रह का शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी? वह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1922 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1919 ईस्वी। जी हाँ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन। जी हाँ, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन डी सी 1946 में, ऑप्शन डी 1947 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1942 में। जी हाँ, 1942 इसमें क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जी हाँ, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था?
ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1949 में। और इसका सही आंसर है 1946 में। जी हाँ, इसमें कन्फ्यूजन की बात है, इससे पहले क्रिप्स मिशन बताए थे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? जी हाँ, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन में, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। और इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? चल के क्या करेंगे? वहाँ अंग्रेज को ख़त्म करके भगाएंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे कि दिल्ली चलो, अर्थात दिल्ली चलो का नारा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी डलहौजी और ऑप्शन डी में स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्टैफोर्ड क्रिप्स। फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे? जी हाँ, फिल्म गर्म हवा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए ऋतिक, ऑप्शन बी राही मासूम राजा, ऑप्शन सी गोविंद निहलानी, ऑप्शन डी MS सत्यू। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी MS सत्यू फिल्म गर्म हवा के निर्माता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कराची में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी ढाका में, ऑप्शन डी दिल्ली में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ढाका में। जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस और, जी हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष रखी थी? जी हाँ, जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष रखी थी? ऑप्शन ए 1924 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1919 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? जी हाँ, ऑप्शन ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के प्रणेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी? जी हाँ, सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 25 जून 1945, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 30 फरवरी 1947, ऑप्शन डी 24 मार्च 1947। और इसका सही आंसर है सी 30 फरवरी 1947। जी हाँ, 30 फरवरी 1947। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ए, बी में ए ओ ह्यूम, सी में बिपिन चंद्र पाल, डी में बाल गंगाधर तिलक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम। जी हाँ, ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? जी हाँ, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी असहयोग या सविनय अवज्ञा, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। जी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? जी हाँ, पाकिस्तान शब्द किसका दिया हुआ है? कौन दिया था? ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी इकबाल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था या पाकिस्तान शब्द का उच्चारण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? जी हाँ, कॉर्नवालिस कोड कब बना? ऑप्शन ए 1775 में, ऑप्शन बी 1793 में, ऑप्शन सी 1797 में, ऑप्शन डी 1805 में। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1793 में। जी हाँ, कॉर्नवालिस कोड बना था 1793। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी संविधान में, ऑप्शन सी न्यायपालिका में, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान में। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी माउंट बेटन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक, जी हाँ, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी माउंटबेटन। और इसका सही आंसर है बी सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, इसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी वल्लभ भाई पटेल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जी हाँ, किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए न्याय का, ऑप्शन बी समानता का, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का, ऑप्शन डी लोकतंत्र का। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोकतंत्र का। जी हाँ, भारत की मूल संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री, जी हाँ, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोविंद पंत, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। और इसका सही आंसर है डी वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का प्रारूप तैयार कब हुआ? जी हाँ, संविधान का प्रारूप तैयार कब हुआ? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 21 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग थे? जी हाँ, कितने अनुच्छेद और कितने भाग थे? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 22 भाग, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 11 भाग, ऑप्शन सी 396 अनुच्छेद और 22 भाग, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद और 21 भाग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे मूल संविधान में।